वेलकम बैक टू डिज़ाइन बनाओ। आज का हमारा क्लास है मेश टूल के बारे में, जो कि थोड़ा सा ग्रेडियंट से रिलेटेड है। तो आज हम मेश टूल के बारे में पूरी चीज़ें जानेंगे। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है और आप कोई भी कॉन्सेप्ट मिस मत करिएगा और आखिर में तो बिल्कुल मत मिस करिएगा, क्योंकि उसमें आखिरी में मैंने आपके लिए असाइनमेंट और होमवर्क भी रखा हुआ है, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर और आप ग्राफिक्स और डिज़ाइनिंग लर्न करके अपने करियर को ग्रो करना चाहते हैं तो आप अभी यहाँ पर सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेश टूल को शुरू करने से पहले कि मैंने आपको ग्रेडियंट टूल बताया था। तो मेश टूल जो है ग्रेडियंट की तरह ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और ग्रेडियंट में होता क्या है कि आप लीनियर और रेडियल और इस तरीके की आप ग्रेडियंट लगा सकते हैं, बट उसमें आप एक स्पेसिफिक कलर ही उसमें आप डाल सकते हो। बट मेश टूल में आपको फ्रीडम होती है, आप किसी भी तरीके के कैसे भी कलर को आप किसी भी जगह पे आप लगा सकते हो। ठीक है, तो आइए हम देख लेते हैं किस तरीके से वो काम होता है। ठीक है, तो मेरी स्क्रीन पे ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हुआ पड़ा है और यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ हल्का सा ओवरव्यू कि जो पहले मैंने बनाया था इसको मैंने डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ और यहाँ पे आपके सामने एक रेक्टेंगल है। ठीक है, और अब मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेडियंट जो मैंने बताया था थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ ताकि आपको रिकॉल करने में आसानी रहे। ठीक है, इसमें मैं अगर मैं ग्रेडियंट डालता हूँ, जैसे अभी तो मेरे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट है। डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि फिल मेरे पास वाइट कलर है और स्ट्रोक मेरा ब्लैक कलर है। ठीक है, और अगर मैं इसमें ग्रेडियंट डालता हूँ, यहाँ से ये ग्रेडियंट है, इसको क्लिक करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके इसको क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ग्रेडियंट आ गया है। ठीक है, ये एक लीनियर ग्रेडियंट है। इसी तरीके से मैं अगर कोई दूसरा ग्रेडियंट इस पर क्लिक करता हूँ स्काई का, तो देखिए स्काई पे भी आपको ग्रेडियंट ये नज़र आ रहा है। इसी तरीके से ये रेडियल ग्रेडियंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप ये चाहते हैं कि अगर मैंने इस पर लगा दिया सपोज ये वाला, इसको पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पर मैं स्काई वाला कलर लगाता हूँ। ठीक है, अगर आप ये चाहते हो कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि ये लीनियर की जगह यहाँ पे कलर थोड़ा अलग हो, कॉर्नर्स पे यहाँ पे डिफरेंट कलर हो, यहाँ पे डिफरेंट कलर हो, मतलब चारों कॉर्नर पे चारों अलग अलग यहाँ पे कलर्स हो, तो वो सिंपल ग्रेडियंट में जो है ये मुनासिब नहीं हो पाता है, मतलब ये हो नहीं पाता है। तो हम उसके लिए मेश टूल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप यहाँ देखेंगे कि अगर मैं यहाँ पे रेडियल कर देता हूँ, उसको यहाँ पे जाके रेडियल कर देता हूँ, तो आपको कॉर्नर में तो डिफरेंट कलर मिल जाएगा और अंदर जो है थोड़ा लाइट कलर है। लेकिन आपको कॉर्नर में आप चाहें कि मुझे यहाँ पे रेड कलर चाहिए या यहाँ पे येलो कलर चाहिए, तो वो आप यहाँ पे डाल नहीं सकते हो, मतलब बिल्कुल कॉर्नर पे आप ला नहीं सकते हो। ठीक है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे आसान उसका अल्टरनेटिव हम इलस्ट्रेटर में मेश टूल दिया हुआ है। तो मेश टूल मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, मैं यहाँ डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ सारी चीज़ें और सपोज़ मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लेता हूँ, ये बना देता हूँ। ठीक है, और अब इस पे अगर मैं ये मेश टूल है हमारे पास, ये चीज़ है मेश टूल। इस पे पहले मैं इसका फिल जो है सपोज़ कोई ब्राइट कलर ले लेता हूँ, यहाँ से मैंने ये वाला ब्लू कलर ले लिया। ठीक है, और अब मैं इस पे मेश टूल लगाता हूँ। ये मेश टूल है हमारे पास। ठीक है, इस मेश टूल को जब मैं यहाँ पे यहाँ ले जाता हूँ तो आप देखेंगे पॉइंटर के साथ मेरे पास एक टेबल फॉर्म का एक ग्रिड भी है, उसके बगल में प्लस का एक पॉइंटर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो प्लस तो हमें ये बताता है कि यहाँ पे आप क्रिएट करना चाहिए, आपको क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट है। और ग्रिड आपको ये बताता है कि मेश जो है आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे सेंटर में आपको लगा, यहाँ पे कोई सेंटर या यहाँ पे लगा देता हूँ, कहीं भी क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको दो लाइंस दिखेंगी जो दोनों क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, ये दोनों लाइंस आपको इंटरसेक्ट हो रही हैं एक पॉइंट पे जहाँ पे एक एंकर पॉइंट है। ठीक है, अच्छा, इस एंकर पॉइंट को क्लिक करके अगर मैं कोई और कलर चूज़ करता हूँ, सपोज़ मैं येलो चूज़ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि येलो कलर उस पॉइंट के इर्द गिर्द पूरा फैल चुका है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये एक ग्रेडियंट का भी रूप ले रहा है, शक्ल ले रहा है और ये बिल्कुल इक्वली और प्रोपोर्शनली ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये आप अगर ऐसा देखेंगे कि यहाँ पे जितना है, अगर आप देखोगे कि ऊपर वाले पोर्शन में ये जो मेरा लाइन है इतने के अंदर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और यहाँ से यहाँ तक भी आप देखोगे कि येलो कलर हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। लेकिन क्योंकि मैंने इस पर सेंटर पे क्लिक करके येलो किया था, इसलिए ये इसका सेंट्रल पॉइंट येलो जो है इस कलर पे सेंटर पॉइंट पे ही आया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ एक बार। ठीक है, फिर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि आप मेश टूल से जैसे यहाँ पे अगर कहीं और क्लिक कर देते हैं, सपोज मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे एक लाइन मेरा और ड्रॉ हो चुका है और अब आप यहाँ जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ पे आप कलर फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे सपोज यहाँ पे आप मेश टूल से भी क्लिक करके यहाँ पे कलर फिल कर सकते हैं और दूसरी चीज़ है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी यहाँ पे क्लिक करके
यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे येलो, तो आपका येलो फिल हो जाएगा। अच्छा, इस वाले पॉइंट पे तो मैंने येलो फिल कर दिया। इस वाले पे जब मैं क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट सिलेक्शन सेलेक्ट किया हुआ मैंने, और यहाँ पे क्लिक करके जब मैं यहाँ दूसरा कलर सपोज मुझे चाहिए, ये ले लेता हूँ मैं, रेड कलर ले लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि रेड कलर मेरा इस पॉइंट पे आ गया। इस पॉइंट के इर्द गिर्द पूरा ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, और येलो वाला कलर जो है इस पॉइंट पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आप जितनी मर्जी उतना यहाँ पे आप मैश से क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि जितना ज़्यादा हम यहाँ मैश बनाते जाते हैं या इंक्रीज़ करते जाते हैं, उतनी हमें डिफ़िकल्टी बढ़ती जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सपोज़ मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एक लाइन इस तरीके से, तो आपको बाद में उसमें कलर फिल करने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो रिकमेंडेड यही है, और मैं यही कहूँगा कि आप जितना कम हो सके उतना मैश लगाइए, ताकि आपको ग्रेडियंट भी दिखे, लुक भी अच्छा है, और आपका काम भी हो जाए। ठीक है, आपको डिफ़िकल्टी भी ना हो। ओके, अब मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ये रहने देता हूँ। और इसका मैश टूल का एक और काम है कि ये सिर्फ कलर ही नहीं फिल करता है, ये आपको साइज़ भी चेंज करके देता है। कैसे? मैंने मैश टूल पे क्लिक किया हुआ है, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके नीचे लाता हूँ, तो आप देखेंगे कि इसका शेप जो है डिफॉर्म हो रहा है। ठीक है, इवन किसी भी एंकर पॉइंट पे आप क्लिक करोगे मैश पे, तो आपका ये चेंज होगा। ठीक है, जहाँ पे कलर येलो था जिस पॉइंट पे, उसको मैंने चेंज किया, तो आप देखेंगे कि कलर भी मेरा ग्रेडियंट, या जो आप कलर कह सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही अच्छी चीज़ है कि मैश टूल में आप जहाँ मर्जी आप उसको थोड़ा चेंज करके कलर उतना इफेक्टिवली डाल सकते हो, और उसमें कलर भी फिल कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ मैं और यहाँ पे दिखा देता हूँ। सपोज़ मैं इसमें फिर से ये ब्लू वाला कलर फिल कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे मैश लगाता हूँ। सपोज़ मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे सपोज़ मैंने इस तरीके से लगा दिया। ठीक है, अच्छा, अभी क्या है कि अगर मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैंने येलो पे क्लिक कर दिया, तो अभी आप देख रहे हैं कि येलो पूरा मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, पर आप ये चाहते हो कि ये येलो जो है बीच वाली लाइन के ही बहुत करीब में रहे, बहुत दूर दूर तक ना रहे, तो आपको उसको कलेक्ट करना होगा, उसको आपको रोकना होगा। रोकने के लिए आपको उसके अगल बगल एक और दो और बाउंड्रीज बनानी होंगी, या मैश लाइन्स बनानी होंगी, जिससे वो कैद हो जाए, जिससे वो वहाँ पे रुक जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसके बगल में एक लाइन यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले इसको हम कंट्रोल Z कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम यहाँ पे मैश लगाते हैं। यहाँ पे मैंने मैश कर दिया, और यहाँ पे भी मैंने मैश कर दिया, यहाँ पे भी लगा दिया। ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इस वाले पे क्लिक करके यहाँ पे हम येलो फिल करते हैं। तो अभी आप देखिएगा, इस पे मैंने क्लिक किया, तो आप देखेंगे कि अब मेरा जो येलो है कलर, वो बाहर नहीं जा रहा है, इन दोनों लाइंस के बीच में ही रह रहा है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि इसका जो स्प्रेड है, ठीक है, इस येलो कलर का, वो इस लाइन से बाहर नहीं जा रहा है। तो ये कभी कभी बहुत ईजी और मतलब बहुत ही ये फ़ायदेमंद होता है कि आपको पतली सी लाइन ड्रॉ करनी है और आपको हल्का सा शेड देना है, ग्रेडियंट देना है, तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि आप कि किस तरीके से आप स्प्रेड को रोक सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और इसमें मैं बता सकता हूँ आपको कि अगर आप यहाँ पे मैंने मैश टूल यहाँ पे लगा दिया सपोज़, और मैं यहाँ पे सपोज़ इसके बाउंड्रीज पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ मैंने क्लिक कर दिया, इस पर क्लिक किया, इस पे और इस पे, तो अभी आप देखोगे कि मेरे पास 4 कॉर्नर्स बन गए हैं, और ये जो बाहरी वाला पोर्शन है, ये वाला है, वो एक बाउंड्री बन रही है। इस बाउंड्री में मुझे चाहिए थोड़ा सा डार्क कलर, या फिर मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंट कलर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इन सारे कॉर्नर्स के जो एंकर पॉइंट्स है उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसमें फिल कर सकते हैं। करेक्ट, तो आप या तो इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इसको क्लिक करके सारा सिलेक्ट कर लीजिए, मतलब इस तरीके से आप, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया ऊपर वाले को, शिफ्ट दबा के नीचे वाले को सेलेक्ट कर लिया, फिर शिफ्ट दबाया हूँ मैं, और फिर नीचे वाले को क्लिक किया, और फिर जो बच गया मेरा ये 2 पॉइंट, इसको क्लिक किया। याद रहे, आप दोबारा उस पॉइंट को मत सेलेक्ट कर लीजिएगा, वरना वो डिसेलेक्ट हो जाता है शिफ्ट दबाते हुए। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। अब मेरे सारे पॉइंट बाहर के सेलेक्ट हो चुके हैं, शिफ्ट दबा के मैंने किया था, और अब मैं इस पर चाहता हूँ कि थोड़ा सा इसमें डार्क ब्लू आ जाए, तो मैं ये वाला कलर पिक कर लेता हूँ, और आप देखोगे कि मेरे सारे कॉर्नर्स पे थोड़ा सा डार्क ब्लू आ चुका है। ठीक है, इसका मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, और अब अगर मैं चाहता हूँ, अगर सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि आप अभी तो 4 कॉर्नर है, तो आपने डायरेक्ट सिलेक्शन से इसको इजीली चूज़ कर लिया, लेकिन अगर आप कई ऐसे सिनेरियोज आते हैं कि आपके पास कॉर्नर्स बहुत सारे होते हैं, एंकर पॉइंट्स बहुत सारे होते हैं, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन से चूज़ करते करते बहुत टाइम लग जाता है। तो आपको ये दिया हुआ अल्टरनेटिव लेसो टूल आप क्लिक करेंगे, और आप देखिए मैं कैसे
ईजिली सेलेक्ट कर लेता हूँ सारे पॉइंट्स को जो बाहर हैं। देखिए मैंने बाहर वाले पॉइंट्स को मुझे सेलेक्ट करना है, तो मैं इन सारे बाहर वाले पॉइंट्स को पहले ले लेता हूँ, ये वाला भी, और फिर बाहर से इस तरीके से लिया और इसको मैंने वापस ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो अब इस जो ब्लैक लाइन है मेरी, उसके अंदर देखिए, बस उसके अंदर आपको देखना है, उसके अंदर मेरे सारे एंकर पॉइंट्स आ चुके हैं। ठीक है, तो वो सारे एंकर पॉइंट्स आपको ये बताते हैं कि मेरा पॉइंट जो है सारा सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो अब मैं इसको रिलीज़ कर देता हूँ। एक मिनट, ये फिर से डिसेलेक्ट हो गया। फिर से मैं इसको लेसर टूल से आपको एक बार फिर देख लीजिए। देखिए सपोज मैंने इसको इस पॉइंट को क्लिक करना है, तो मैंने लेसर टूल से इसको क्लिक कर दिया, तो ये पॉइंट सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं सारे एंकर पॉइंट्स को, बाहर वालों को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये ले गया और इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये सेलेक्ट होने के बाद अब मैं इसमें फिल कर देता हूँ थोड़ा सा डार्क ब्लू कलर। ये मेरा डार्क ब्लू कलर हो गया। ठीक है, तो ये तरीका है, आप इस तरीके से भी इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं आपको बताया था कि आप यहाँ पे मैश टूल पे आप क्लिक करिए और इसको आप इस तरीके से लाके इसमें डिफॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, एक ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ है कि अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ रेक्टेंगल पे ही बता रहा हूँ, क्या ये सर्कल पे लगता है कि नहीं लगता है? बिल्कुल लगता है। आप किसी भी शेप पे लगा सकते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगा सकते हो। क्योंकि रेक्टेंगल सिंपल था, इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने इस पर लगाया था। अभी हम देख लेते हैं एलिप्स टूल पे भी कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो सपोज मैं यहाँ पे एक एलिप्स बना लेता हूँ। एलिप्स का एक सर्कल ही है ये। ठीक है, ये सर्कल मैंने इस पर ड्रॉ कर लिया और अब इस पर मैश टूल लगाते हैं। मैश क्लिक किया मैंने और सपोज मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे, फिर इधर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे अगर सपोज कोई कलर फिल करना चाहता हूँ मैं, ठीक है, तो कलर फिल करने के लिए अगर सपोज मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इस वाले पे, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लूँगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस वाले को सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, लेसर टूल से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने इसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पर चाहता हूँ कि थोड़ा सा इस पर शाइन आए। ठीक है, इसके पॉइंट पे थोड़ा सा शाइन आए, मतलब ब्लू कलर में ही थोड़ा सा शाइन आए। तो आप यहाँ पे कलर में HSB ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आप थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। ठीक है, इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देंगे, हल्का सा आप ये ब्राइटनेस की तरफ ले जाएंगे तो देखेंगे आप यहाँ वाइट कलर आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप ज़्यादा इधर ले जाएंगे तो बिल्कुल वाइट आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक शाइनिंग पार्टिकल हो रहा है, मतलब आप समझेंगे कि इधर से इस साइड से शाइनिंग हो रही है। ठीक है, तो एक ये चीज़ होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक आपको और समझा देता हूँ कि यहाँ पे सपोज मैंने अगर एक मैश टूल पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने कोई पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर लिया, सपोज यहाँ पे मैंने एक ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट मेरा वाइट कलर ही चूज़ था, तो वाइट कलर वहाँ पे फिल कर दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे वाइट नहीं, यहाँ पे दूसरा कलर चाहिए, तो आप सिंपली आई ड्रॉ पर क्लिक करिए और जहाँ जो कलर आपको उठाना है वहाँ पे क्लिक कर दीजिए। देखिए आपको वहाँ पे वाइट हट जाएगा, वो वाला कलर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर मुझे चाहिए कि मैं इसी वाले पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इस पॉइंट पे सपोज मैंने रेड फिल कर दिया। ठीक है, अभी के लिए मैं समझा रहा हूँ और इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और इसको इस वाले पॉइंट को मैश टूल से अगर सपोज मुझे आगे की तरफ ले जाना है तो मैं इस पर क्लिक करके इसको आगे की तरफ ले जाता हूँ। ठीक है, करीब इतना, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ अलग से चेंजेस आए हैं। चेंजेस ये हैं कि जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, आप देखेंगे कि यहाँ पे स्प्रेड नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद वाले में स्प्रेड नहीं हो रहा है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक पतली सी बारीक लाइन आ गई है जो कि उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये ग्रेडियंट है तो स्प्रेड थोड़ा सा इधर भी होना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये इसलिए होता है कि मैं इसको जब जूम करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये जो मेरा पॉइंट है, ठीक है, ये वाला एंकर है, इसके जो हैंडल्स हैं वो यहाँ पे हैं। ठीक है, और ये जो मेरा पॉइंट है बगल वाला, इसके जो हैंडल है वो ये हैं। तो ये क्या हो रहे हैं कि आगे जाने पे दोनों ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप से क्या होता है कि जब एक कलर और दूसरे कलर का जो हैंडल है वो एक में मिलता है तो वहाँ पे एक शार्प सा एज आ जाता है। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसको अवॉइड करने के लिए मैं Ctrl Z कर देता हूँ, वापस यहाँ पे ले आ रहा हूँ। उसको अवॉइड करने के लिए आप इस पर क्लिक करिएंगे, आप मैश टूल पहले लेंगे, इस वाले एंकर पे क्लिक करेंगे और शिफ्ट दबा के इसको आगे ले जाएंगे। ठीक है, देखिए अब मैं शिफ्ट दबा के आगे ले जा रहा हूँ और आप देखेंगे, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कोई बारीक सी लाइन और पतली सी एक बॉर्डर नहीं आ रहा है। स्प्रेड आगे तक जा रहा है, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा, ये काफ़ी यूज़फुल होगा और हेल्पफुल होगा। ठीक है, अच्छा, अब जल्दी से हम चलते हैं, एक बढ़िया सा ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो एक बॉल ही हम बनाते हैं, एक अच्छा सा बॉल बना लेते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे एक
बॉल का एक शक्ल बना लेता हूँ, शेप बना लेता हूँ और इस पे हम ले लेते हैं कुछ हल्का सा कलर इस टाइप का। ये कलर आई गेस ठीक रहेगा। और अब हम इस पे मैश लगा देते हैं। हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे इस तरीके से चारों तरफ यहाँ पे हम बाउंड्री लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से बाउंड्री आ गई है। आई गेस इस वाले को थोड़ा सा इधर किनारे कर देते हैं। ठीक है, इस पे भी ये आपका विषय, आप कहीं भी आप लगा सकते हैं बाउंड्री कितनी आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद मुझे ये सारे पॉइंट्स बाहर के सेलेक्ट करने हैं ताकि मैं उनको डार्क कर सकूं। ठीक है, तो मैं लेसर टूल लूँगा क्योंकि ये रेगुलर शेप नहीं है, ये सर्कल है, तो इसको ईजी हो जाएगा लेसर टूल से। तो देखिए मैं किस तरीके से ये सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कर लिया मैंने, इसको कर लिया, इसको कर लिया और इस तरीके से फिर मैं बाहर से ले जाके ये पूरा मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और अब इसमें मैं थोड़ा सा डार्क कलर फिल करूँगा, तो डार्क कलर के मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और है कि आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा अंदर कर सकते हैं, जो आपको लगे कि बाउंड्री मेरी बहुत कम हो जा रही है कहीं, वहाँ पे आप खींच के इसको इस तरीके से रेगुलराइज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे एक शाइन लाना चाहता हूँ। ठीक है, शाइन लाने के लिए फिर हमें यहाँ पे एक पॉइंट चाहिए, तो मैश टूल लेके मैंने यहाँ पे यहाँ पे सपोज मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, एक मेरे पास यहाँ पे पॉइंट आ गया और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इस पर क्लिक कर देता हूँ और इस पर वाइट जो मेरा ब्लू है इसका ब्लू बढ़ाता हूँ, ब्लैक मतलब हल्का करता हूँ और वाइट मैं थोड़ा सा यहाँ पे ग्लो करता हूँ। ठीक है, हल्का सा इधर करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे और ये हमारा आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि हमारे पास लाइन ऑलरेडी है, तो हमारे पास लाइन यहाँ पे मौजूद है, तो हमारे पास लाइन दिख रही है, तो हमें ये वाली लाइन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसको कंट्रोल Z करके ये वाली लाइन हटा देता हूँ और इस वाली पॉइंट पे हम लगाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट सिलेक्शन क्लिक करके टूल क्लिक करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अब हम यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ाते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमारा सिर्फ उस वाले पॉइंट पे ब्राइटनेस बढ़ गया है और बॉल पे लग रहा है कि हमारा शाइनिंग इधर से आ रही है। ठीक है, और उसी तरीके से अगर सपोज़ हमें यहाँ पे चाहिए, हम एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जहाँ भी आप क्लिक करोगे कलर मेरा ऑलरेडी वाइट पिक है, तो वो वाइट क्लियर यहाँ पे पिक कर देता है। ठीक है, तो आप अब मैं इसको देखिए आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये शाइन हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इस तरीके से हम शाइन करके किस तरीके से एक बॉल बना सकते हैं। ठीक है, और ये तो था हमारा एक बॉल किस तरीके से हमने इस पर टूल लगाया, मैश टूल। इसको छोटा करके किनारे रख देते हैं और अपने एक मेन ऑब्जेक्ट पे बढ़ते हैं जो हमें आज बनाना है। ठीक है, तो हमें एक बेसिकली बॉटल बनाना है जो थोड़ा सा उसमें मैश रहेगा, थोड़ा शाइनिंग बॉटल रहेगी। तो जल्दी से चलते हैं, हम पहले से इसको मैं डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल लेके हैं और करीब इतना आई गेस इतना ठीक रहेगा ये लंबाई, और इस पर हम कलर फिल कर लेते हैं। सपोज इस पर हम ये वाला ब्लू कलर, यही वाला ब्लू कलर फिल कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज़ फाइन। इस पे स्ट्रोक हम बंद कर देते हैं और इस वाले को हमें क्या करना है, नीचे से थोड़ा सा ब्रॉड करना है। ठीक है, तो नीचे से ब्रॉड करने के लिए कुछ नहीं, हमें बस ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना है और क्योंकि मैंने आपको बताया था शेप और शेयर और स्केल टूल कैसे काम करता है, तो हम उसी का यूज़ करेंगे आज, बहुत ही इजी है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा, जो ऊपर आई कार्ड आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं स्केल टूल का यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरीके से हल्का सा बढ़ा देता हूँ, ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, हल्का सा बढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इन दोनों पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा इस तरीके से राउंड कर देंगे। ठीक है, ताकि हमारा बॉटल का एक शक्ल आ जाए। अच्छा, ये थोड़ा सा हमारा छोटा लग रहा है, तो हम इस वाले को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको क्लिक करके इसको थोड़ा सा शिफ्ट दबा के बड़ा कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास थोड़ा सा बॉटल की शक्ल का आ गया है और इसको हम नीचे कर लेते हैं और इस पर हम लगाएंगे ग्रेडियंट, मतलब मैश टूल। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे मैश क्लिक करते हैं और सेंटर पे मैं क्लिक कर देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इस वाले को थोड़ा सा बगल में कर देते हैं ताकि यहाँ पे बॉर्डर मेरा कम रहे। ठीक है, आई गेस इतना ठीक है। और अब हम इसमें जो है कलर फिल कर लेंगे, तो सिलेक्शन टूल हम लेते हैं और बाहर वाले जो हमारा बॉर्डर है उस पर हम फिल कर लेते हैं कलर। ठीक है, तो कलर फिल करने के लिए लेसर टूल लेते हैं
ठीक है। और यहाँ से लेके ये सारे जो है हमारे बाउंड्री, इनको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा ये सेलेक्ट हो गया और इसमें मैं डार्क ब्लू कलर फिल कर दूंगा। तो ये वाला डार्क ब्लू कलर हो गया हमारा, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो मेरा है इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ब्लू कलर आ रहा है, डार्क ब्लू कलर। तो आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा होता है। ये आप इस तरीके से एडजस्ट कर लिए, ठीक है। अब हमारे पास कुछ इस तरीके का बॉटल बन के आ रहा है और अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा पॉइंट है इस पर थोड़ा सा शाइन आए, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया, इसको क्लिक किया और HSB में हम जाके इसको थोड़ा सा शाइन करेंगे यहाँ पे हल्का सा, और इधर भी वैसा ही करेंगे हल्का सा, बट ज़्यादा नहीं, क्योंकि ऊपर मेरा ज़्यादा शाइनिंग चाहिए, ठीक है। इस तरीके से इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा डिफरेंट कलर आ जाए, तो आप यहाँ पे लेके थोड़ा सा आप अगर आपको ब्लू या रेड इस टाइप का चाहिए तो आप इस तरीके से आप फिल कर सकते हैं, ठीक। ये इस तरीके से फिल कर सकते हैं आप, ठीक है, ताकि आपको हल्का सा जो है पिंक कलर या उसका पिंकिश का एक शेड आ जाए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम यही वाला कलर ले लेते हैं। सपोज़ मैंने ये वाला कलर उठा लिया, ठीक है, तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है हल्का सा। सपोज़ मैं इसमें पर्पल कलर भी इसमें डाल रहा हूँ, ठीक है, ताकि मेरा लगे कि ये इवनली नीचे से ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, शाइन कर रहा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर एक कैप लगा दें, ठीक है। तो एक बॉटल के ऊपर कैप होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक सबसे पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रेक्टेंगल हो गया मेरा कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका कलर हम कर लेते हैं, अगर आपको सही लगे तो हम ये रेड कर लेते हैं, ये वाला रेड, ठीक है। और अगर आपको एग्जैक्टली सेम नहीं लग रहा है तो आप यहाँ पे जाके डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको क्लिक करके इसको अंदर की तरफ ला सकते हैं, ठीक है। ये इतना बड़ा मसला नहीं है। और इसको भी आप यहाँ पे जाके, ये तो एग्जैक्टली सही है। तो ये चीज़ इस तरीके से हो गई और इसमें हम इन दोनों को थोड़ा सा ऊपर करेंगे, शिफ्ट दबा के ऊपर कर लेता हूँ और इन दोनों को मिला के ये कैप की शक्ल का बना लेते हैं, ठीक है। आई गेस आपको लग रहा होगा अभी कि ये कैप का शक्ल का आ रहा है, अच्छा, ठीक है। अब हमें कैप पे भी एक मैश लगाना है, ठीक है। तो हम कैप पे लगा लेते हैं और अब हम यहाँ पे मैश क्लिक करते हैं, सेंटर पे क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। फिर हमने मैश टूल लिया और यहाँ पे हम इसको भी बाहर से इसको डार्क करना चाहते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया, यहाँ भी बाउंड्री पे क्लिक करेंगे, इस बाउंड्री पे भी क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम इसको ऐसे रहने देते हैं एज इट इज़, नीचे वाले पे हम डार्क नहीं करेंगे। और फिर हम वही लेसर टूल से सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेसर टूल से सेलेक्ट करने के लिए सबसे एक काम करते हैं, नीचे वाला जो टूल है, नीचे वाला जो हम लोग ने पार्ट बनाया है ब्लू कलर का, उसको हम लॉक कर लेते हैं। तो Ctrl+2 करके इसको लॉक कर लेते हैं ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। और अब हम लेसर टूल से इन सब पॉइंट्स को जो यहाँ पे है, इन सब पॉइंट्स को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से कुछ कर रहा हूँ मैं, देखिए मैं फिर से इसको कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे बस बहुत पास पड़ जा रहा है। तो मैं मैश टूल से इसको ले जाके पहले अंदर की तरफ खींच लेता हूँ, ठीक है। इसको भी अंदर की तरफ खींच लेता हूँ और अब हम क्या करेंगे कि लेसर टूल से फिर हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो अब हमें ईजी होगा। जब भी आपको परेशानी लगे आप मैश टूल से क्लिक करके उस ऑब्जेक्ट को ड्रैग कर लीजिए, ठीक है, या आप जूम कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है, फिर से मैं कर लेता हूँ। उसमें थोड़ी सी बारीकी आपको चाहिए और पेशेंस चाहिए। लेसर टूल से मैं फिर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये किया मैंने, ठीक है। ये आ गया मेरा, ये बाहर के पॉइंट्स हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा डार्क मुझे चाहिए, तो डार्क के लिए मैं HSB में जाऊँगा, ठीक है। यहाँ कलर ये हमारे पास है रेड कलर, सपोज़ मैंने यहाँ से ये वाला रेड कलर उठाया और अब मैं इसमें थोड़ा सा डार्क कलर इस तरीके से फिल कर देता हूँ, ठीक है, और सैचुरेशन बढ़ा देता हूँ, ओके। और अभी देख लेते हैं किस तरीके का। अब हमारे पास क्या है कि ये वाला जो है, ये वाला पॉइंट है, इसको अंदर की तरफ लाएंगे थोड़ा सा और यहाँ पे हम शाइनिंग कर रहे हैं, शाइनिंग चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्लिक करेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से और यहाँ पे हम थोड़ी सी शाइनिंग कर देंगे। तो शाइनिंग के लिए कुछ इस तरीके से लाते हैं
और ये हमारे पास शाइनिंग आ जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा अंदर कर लेंगे इसको, ये हमारे पास आ गया। इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेंगे ताकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ऊपर। और अब देख लेते हैं ऊपर इसको करके। तो यस, आई गेस आपको ये बॉटल पसंद आ रही होगी। और अभी हम इस पर एक काम कर सकते हैं कि इस पर हम एक टेक्स्ट लगा देते हैं। ठीक है, बॉटल थोड़ा सा रियलिस्टिक लगेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक टेक्स्ट लिखते हैं। एक टेक्स्ट ये हो गया, और इसको हम शिफ्ट क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं। आपके पास ये डिज़ाइन बनाओ की बॉटल आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम शिफ्ट के साथ रोटेट कर देते हैं। ठीक है, आई गेस ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, ये आई गेस ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसको लेके यहाँ पे इसको फिट करेंगे, तो हम इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे कंट्रोल शिफ्ट करके, शिफ्ट और एल दबा के। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सेंटर में कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगल बगल तो हमारे लाइट सोर्स पड़ रही है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत सही लग रहा होगा, मज़ेदार चीज़ बन गई है। और इसी तरीके से आप बॉटल या कोई भी चीज़ आप बना सकते हो। तो आई गेस आप लोगों को ये चीज़ कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। मैश टूल अभी यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ है, मैश टूल की आगे 1 या 2 क्लासेस और मैं बनाऊंगा, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आप जो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो देखोगे तो आप बहुत अच्छा लगेगा आपको, कि आप यकीन करोगे कि किस तरीके की चीज़ें हम मैश टूल से इतनी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा हम उसमें मैश न डालें, ज़्यादा लाइंस नहीं डालें, तब भी आपका ऑब्जेक्ट बहुत अच्छा बन के आ जाता है। ठीक है, और अब आज का हमारा जो है असाइनमेंट और होमवर्क क्या है। तो आपको असाइनमेंट आपका ये है कि मैंने जैसे बॉटल बनाया, तो इसी तरीके से आपके आसपास की जो भी कोई चीज़ें हैं, जैसे कि आपके पास सपोज बॉटल है या ग्लास है या बगल में कोई भी चीज़ रखते हो। ठीक है, आपका पर्स है या कोई भी चीज़ है, उस तरीके की चीज़ें जो सिंपल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नहीं, रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो, थोड़ा सा राउंडेड हो, उस टाइप की चीज़ों को आप बनाओ और आप उस पर देखो किस तरीके से शाइन हो रही है। उसी पॉइंट पर आप मैश लगा के आप उसको बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप उसको बना सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। और आप नीचे जो मेरा ईमेल आईडी आ रहा है उस पर आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक करिए इसको और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और आगे की क्लास में मैं जल्दी आऊँगा और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।